पैक ड्रामा वर्ल्ड 1 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम शुरू से ही मेरी बच्ची की दुश्मन थी। खाला मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ। तो सुन लो अजरा, तुम्हारे खालू ने उन्हें बुलाया है और ये तेवर तुम मुझे दिखा रही हो ना, नखरे मत करो। तुम काम तो शुरू करो, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। हम खामा खा उसे तंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब आपने हथियार डाल दिए। भाई फाइट करना सीखे ना। हम उसकी जिंदगी में जबरदस्ती दखल अंदाजी नहीं कर सकते। कहानी का आगाज नवोमान और एक लड़की के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से होता है, जहां लड़की नाराजगी का इजहार करते हुए कहती है कि नवोमान साहिब शायद अब मेरी बात समझ नहीं रहे, अब बार बार मुझे फोन को कर रहे हैं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब तो आपको तसल्ली हो गई होगी। बराहे करम अब फोन बंद कर दे, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद अब मुसलसल कॉल्स करते हैं, जिससे मुझे परेशानी होती है। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अब बुरे इंसान नहीं हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं। आपकी बहन ने भी मुझे फोन किया था और वो कह रही थी कि अब मेरे लिए पसंदीगी के जज्बात रखते हैं। दूसरी तरफ घर में अजरह के रिश्ते की बात चल रही होती है। वहीद इस रिश्ते पर अपने खदशात का इजहार करते हुए कहते हैं कि लड़के की उम्र बहुत ज्यादा लग रही है, हमें हर पहलू से सोचना चाहिए। लेकिन शीला उन्हें समझाती है कि सिर्फ उम्र को मसला ना बनाए, लड़के के पास अपना घर है, अपना कारोबार है और वो माली तौर पर मजबूत खानदान से ताल्लुक रखता है। वो कहती है कि अजरह की पहले ही 2 शादियां हो चुकी हैं, इसलिए इसके लिए अच्छा रिश्ता मिलना आसान नहीं है। अगर अल्लाह ने इतना अच्छा रिश्ता भेजा है तो हमें इसे कबूल करने के बारे में सोचना चाहिए। शीला कहती है कि हमें उन्हें अजरह के माजी के बारे में सब कुछ बताना होगा, लेकिन वो खुद इस मामले को संभालने का यकीन दिलाती है। दूसरी तरफ फौजिया के घर में भी इस रिश्ते को लेकर बातें हो रही होती हैं। वो लोग लड़की के तलाक याफ्ता होने के बावजूद जहेज और रकम की उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं। कोई 50 लाख की बात करता है तो कोई 1 करोड़ मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है। उन्हें उम्मीद होती है कि इस रिश्ते से उन्हें बहुत फायदा हासिल होगा। लड़के वाले अजरह को देखने के लिए आते हैं। घर वाले उनकी इज्जत और अच्छे अखलाक से मुतासिर होते हैं। लड़के की तरफ से कहा जाता है कि उन्हें रिश्ता बहुत पसंद आया है और वो अजरह को देखे बगैर भी घर वालों के रवैये से खुश हो गए हैं। वो कहते हैं कि उन्हें ऐसी ही लड़की चाहिए थी और उनकी तरफ से रिश्ता मंजूर है। जब अजरह को मेहमानों के सामने आने के लिए कहा जाता है तो वो साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकती। खाला इसे समझाती हैं कि घर में मेहमान आए हैं और इसे चाय लेकर जाना होगी, लेकिन अजरह अपने मुवक्किफ पर कायम रहती है और कहती है कि मेरी मर्जी के बगैर मेरा रिश्ता नहीं किया जा सकता। बिलाखिर अजरह मेहमानों के सामने आती है। लड़के वाले इसे देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये रिश्ता पसंद है। वो जल्द अज जल्द शादी की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, यहाँ तक कि इसी वक्त अंगूठी पहनाने की बात भी करते हैं। ताहम वहीद कहते हैं कि इतनी जल्दी फैसला करना मुनासिब नहीं, पहले घर वालों से मशवरा जरूरी है। दूसरी तरफ नवोमान अपनी वालिदा से बात करता है। वालिदा इसे समझाती हैं कि अजरह के इस घर में आने से मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं और उन्हें मुआशरे के सवालात का सामना करना पड़ेगा। वो कहती हैं कि वो अपने बच्चों की भलाई चाहती है। नवोमान जवाब देता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं और दूसरों की बातों के मुताबिक हमेशा जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। आखिर में रिश्ते के मामले पर दोबारा बात होती है। फौजिया की जिम्मेदारी का जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि अगर वो ये जिम्मेदारी ले रही है तो शायद फैसला दुरुस्त हो, लेकिन घर के अंदर नाराजगियां और इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर शख्स अजरह की जिंदगी के बारे में अपना अलग फैसला रखता है। Thanks for watching Pack Drama World 1.